नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विजय चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलए क्लासेज में। एलए क्लासेज में आप सभी के लिए ईसीसी एंटिटी योगा की क्लासेज मिलती है। इसके साथ में ही 10वीं 12वीं और आरएससीआईटी की क्लासेज भी शुरू हैं। तो दोस्तों, आज जो क्लासेज रहेगी वो ईसीसी एंटिटी की रहेगी। ईसीसी एंटिटी की आज पहली क्लास है, तो आप ये क्लास जो है धैर्यपूर्वक देखें। इस क्लास में हम आज टॉपिक रहेगा हमारा एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 जो टॉपिक है वो सभी शिक्षक भर्तियों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप जो है ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ें। शुरू करते हैं ईसीसी एंटिटी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी राजस्थान में बाल बालिकाओं की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एज ए मदर टीचर लगेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं ईसीसी के बारे में। पहले बात करेंगे हम थोड़ा सा ईसीसी के बारे में। ईसीसी की जो फुल फॉर्म है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। दोस्तों, ईसीसी की जो ड्यूरेशन है, डिप्लोमा ड्यूरेशन जो है वो 1 साल है, और इसके लिए जो योग्यता रहेगी वो 12वीं पास रहेगी। 12वीं पास। इसी के साथ में एक कोर्स और होता है एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये कोर्स जो है वो 2 साल के लिए है। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल है, और इसकी भी योग्यता 12वीं पास ही है। तो दोस्तों, ईसीसी एंटिटी के बारे में ही आगे जो टॉपिक रहेगा वो हमारा एनईपी 2020 रहेगा। एनईपी 2020 दोस्तों, ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई थी। एनईपी 2020 से शुरू करने से पहले हम इससे पहले जो पॉलिसी चल रही थी उसके बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली जो पॉलिसी थी, पिछली शिक्षा नीति थी, वो 1986 में लॉन्च हुई थी। और इसमें जो संशोधन था, इसमें संशोधन 1992 में हुआ था। दोस्तों, इससे पिछली जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में हुई थी, और इसमें जो संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। इसमें एक बड़ा कदम था जो कि 2009 में हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। दोस्तों, 1992 के संशोधन के बाद में 2009 में एक अधिनियम आया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, जिसमें प्रारंभिक समावेशी शिक्षा को कानूनी अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों, पिछली शिक्षा नीति थी वो 1986 में लॉन्च हुई थी, जिसमें संशोधन 1992 में हुआ था, और उसका एक बड़ा कदम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में शुरू हुआ था। अभी आगे वो चलते हैं, हम बात करते हैं एनईपी 2020 के बारे में। एनईपी 2020 एक समिति की रिपोर्ट पे लागू हुई थी, और समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पे ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी। और के कस्तूरी रंगन जो है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। डेट आपको मैंने बताई दी थी, 29 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुई थी। इसमें 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको जो है 2030 तक 100% ले जाने का लक्ष्य है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस एनईपी 2020 में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इस लाइन को जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये लाइन जो है आपको अच्छी तरह से नोट करनी है अपनी नोटबुक में। सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। तो आपको ये लाइन जो है अच्छी तरह से नोट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी है वो 29 जुलाई 2020 को हुई थी लॉन्च। ये जो है एक समिति है के कस्तूरी रंजन जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इनकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई को लॉन्च हुई थी। इसका जो लक्ष्य है 2030 तक GER सकल नामांकन अनुपात को जो है 100% तक ले जाना है और इसमें सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। आप ये नोट करें। एनईपी 2020 में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6% सार्वजनिक व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको ये याद रखना है कि जीडीपी के 6% को जो है व्यय करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा एनईपी 2020 के 27 अध्याय हैं। 27 अध्याय हैं और इसके जो भाग हैं इसे चार भागों में डिवाइड किया गया है। एनईपी 2020 के 27 अध्याय हैं जिनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसी में हम आगे स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही थी उसमें जो मॉडल था वो 10+2 का था और अभी एनईपी 2020 में 5+3+3+4 वाला मॉडल लागू हो गया है। तो पहले हम बात करेंगे 1986 की 10+2 वाली मॉडल के बारे में। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे मॉडल के बारे में। तो मॉडल जो है एक तो 1986 शिक्षा नीति का है, एक है एनईपी 2020 के बारे में। 1986 में जो मॉडल चलता था वो 10+2 का चलता था, 10+2 का मॉडल चलता था और अभी एनईपी 2020 में जो मॉडल चल रहा है वो 5+3+3+4 वाला मॉडल चल रहा है। तो पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि एज ग्रुप जो है वो मैटर करेगा सभी शिक्षा नीति में। तो एनईपी ये 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी इसमें 2 ग्रुप रखे गए थे, एक तो 10 वाला, एक +2 वाला। तो 10 वाला जो है उसमें स्टार्टिंग हो रही थी पढ़ाई की 6 साल का बच्चा। आपके बच्चे की एज जो है वो 6 साल की होगी तब जाकर के सरकारी स्कूल में एडमिशन होता था। जैसे ही आपको बच्चा 6 साल का होता है तो उसका जो एडमिशन है वो हम पहली क्लास में कराते थे। तो 6 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं उनका जो एज ग्रुप था वो क्लास 1 से लेकर के 10वीं तक पढ़ाई करता था। इसी क्रम में +2 वाला अगर देखते हैं तो उसमें एज ग्रुप जो था वो 16 से 18 था और क्लास जो रहेंगी 11 से 12। तो वर्तमान तक जो मॉडल चल रहा था वो वाला मॉडल ये है 10+2 वाला। अभी बात करते हैं एनईपी 2020 बारे में जो आगे लागू होने वाला है। तो इसमें 5+3+3+4 वाला मॉडल स्टार्ट किया जा रहा है। तो पहले 5 को अगर हम लेते हैं तो इसमें भी 2 पार्ट दे दिए गए हैं। उसमें आयु जो है बच्चे की वो 3 साल से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी स्टार्टिंग में, जिनको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री प्राइमरी स्कूल, आप इनमें से कुछ भी कहिए, यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाएंगे। दूसरा एज ग्रुप है 6 से लेकर के 8वीं तक। मैंने बताया था ना आपको कि 5 साल वाला 3 से लेकर के 8वीं तक 8 वर्ष तक अगर करेंगे तो 5 साल ही होते हैं। तो 3 से 6 वाले तो आंगनवाड़ी बाल वाटिका प्री प्राइमरी स्कूल में, और दूसरा 6 से लेकर के 8वीं वर्ष के जो बच्चा है उनके लिए क्लास दी जाएंगी पहली व दूसरी। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो 3 है। इसमें बच्चे की जो एज रहेगी वो 8 से 11 रहेगी और उसके लिए जो क्लास रहेंगी वो 3 से 5 रहेंगी। नेक्स्ट आपका 3 है, उसमें एज ग्रुप जो रहेगा बच्चे का वो 11 से 14 रहेगा और उसके लिए जो क्लास रहेंगी वो 6 से 8वीं तक रहेंगी। और लास्ट वाला जो रहेगा वो पार्ट रहेगा 4 का। इसमें बच्चे की एज जो रहेगी वो 14 से 18 रहेगी और उसके लिए जो क्लास दी जाएंगी वो 9 से 12वीं तक दी जाएंगी। बच्चों मैंने आपको बताया है कि 1986 में 10+2 वाला मॉडल चल रहा था और एनईपी 2020 में 5+3+3+4 वाला मॉडल चल रहा है। यहां तक अगर आपको कुछ किसी भी तरह की अगर समस्या अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बेसिक मॉडल के बारे में आपको बताया, एनईपी 2020 की बेसिक मॉडल और 1986 के बेसिक मॉडल के बारे में आपको बताया। आगे के क्लास आपको जल्दी ही दी जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एलए क्लासेस के साथ में। यहाँ पे आपको मिलेगा 10वीं 12वीं एनटीटी ईसीसी और योगा की नियमित क्लासेज और साथ में आरएससीआईटी की भी क्लासेज आपको मिलेंगे। धन्यवाद।